हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आज हम ईपीएफओ जो इंश्योरेंस देता है, जो भी ईपीएफओ के सदस्य होते हैं, अगर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, किसी भी ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में ईडीएलआई का इंश्योरेंस क्या होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमेशा आपके जो लाभ की योजनाएं हैं, चाहे वो पीएफ का हो, एसआईसी का हो, बोनस का, ग्रेच्युटी का हो, या आपके लेबर राइट्स हो, जो भी आपके लिए ज़रूरी है जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो आपके पास जानकारियाँ पहुँचते रहेंगी। तो दोस्तों, हम वापस आते हैं ईडीएलआई योजना पर। तो दोस्तों, एक ईडीएलआई योजना जो होती है, ईडीएलआई योजना की जो शुरुआत है वो 1976 में ईपीएफओ द्वारा की गई, और इसका उद्देश्य ये है कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो इस तरह से अगर किसी सदस्य की काम करते हुए या नौकरी करते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके परिवार को इस आर्थिक सहायता दी जाती है। यह ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करती है। तो पीएफ मेंबर इसके सदस्य होते हैं। इसकी पात्रता दोस्तों ये है कि ईपीएफ का प्रत्येक सदस्य जो भी उसमें वर्किंग है, जिसका भी कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, वो ईडीएलआई योजना के लिए पात्र होता है। नौकरी छोड़ने के बाद इसका जरूर लाभ नहीं मिलता। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या आपका पीएफ जमा नहीं हो रहा है, उस केस में आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए जो इसको नामिनी परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी लाभ के लिए पात्र होते हैं। जिसको भी आपने नामिनी बनाया है घर परिवार को, वो उसके लिए जो भी आपका उत्तराधिकारी है उसको इसका लाभ मिलेगा। इसका जो लाभ होता है दोस्तों, वो बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी का 35 गुना होती है। तो जो भी आपका पिछले 12 महीने का सैलरी है, जो भी पेंशनेबल सैलरी है, बीमा मतलब मैक्सिमम 15,000 तक जिसको हम कहते हैं, तो जो भी पेंशनेबल सैलरी है उसका 12 महीने की जो सैलरी है एवरेज, उसका 35 गुना होती है। जैसे 15,000 है तो 15,000 गुणे 35 करेंगे, या 10,000 है तो 10,000 गुणे 35 करेंगे। तो 10,000 है अगर आपकी, तो 10,000 अगर पिछले 12 महीने के एवरेज है, तो उस केस में पिछले 12 महीने के एवरेज, तो 10,000 गुणे 35 करेंगे तो 3,50,000 होता है। अगर सपोज करिए कि आपकी 20,000 है सैलरी और उसका 35 गुना करेंगे तो 7 लाख होता है। लेकिन ये मैक्सिमम 7 लाख हो सकता है, 7 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। दोस्तों, 2025 में अभी एक नई सूचना आई है कि इसका न्यूनतम बीमा जो राशि है वो 50,000 है। तो 50,000 से कम किसी को भी नहीं मिल सकता। तो ये इसका लाभ है दोस्तों। अधिकतम बीमा लाभ 7 लाख रुपए तक है और न्यूनतम बीमा लाभ 50,000 तक है। इसमें कर्मचारी जो इसका योगदान होता है, ये कर्मचारी को इसमें कोई पैसा नहीं भरना पड़ता है। जो भी नियोक्ता होता है या जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपको 0.5% आपका भरता है। जो आपका 12% के साथ साथ जो और भरा जाता है, उसमें आपका 0.5% वो ईडीएलआई में भरा जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपकी जो प्रक्रिया है, हालांकि आप ये फॉर्म 5F भर के जमा करते हैं, फिर अब ये जब से ये ऑनलाइन चीज़ें हुई है, ऑनलाइन होने के बाद इसमें आपको सिर्फ फॉर्म डी भरना होता है। फॉर्म डी में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, नॉमिनेशन फॉर्म जमा करना होता है दोस्तों। इसका जो भी ईडीएलआई क्लेम है वो 30 दिनों में कर दिया जाता है ईपीएफओ द्वारा। और अगर किसी भी तरह की स्थिति में ये 30 दिन में नहीं होता है, तो उस केस में आप ईपीएफओ को इसमें 12% का वार्षिक ब्याज भी दिया जाता है। हाल के अपडेट जैसा हमने पीछे भी बताया दोस्तों कि ईडीएलआई योजना की अधिकतम सीमा 7 लाख तक बढ़ाई गई है। इसके पहले ये 6 लाख थी। न्यूनतम सेवा अवधि इसमें कोई भी जरूरी नहीं है। नौकरी बदलने पर 2 महीने तक गैप मान्य है। नौकरी बदलने की स्थिति में अगर आप 2 महीने का गैप है तो मान्य होगा। और मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही इसको क्लेम करना होता है। अगर मृत्यु के 6 महीने के बाद हो जाते हैं तो इसमें बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जो भी ईपीएफ सदस्य है उसका एक बीमा होता है, फ्री बीमा होता है,
जो कि उसके न रहने की स्थिति में उसके परिवार को न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 7 लाख तक दिया जाता है, जो कि उसकी सर्विस और उसकी सर्विस ईयर और उसकी लास्ट जो एक 12 महीने की सैलरी है उसके गुणा करके 35 में दिया जाता है। तो ये बीमा योजना है। दोस्तों, आप इस तरह की जानकारियाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, जिससे आपके पास नई नई तरह की जानकारी आती रहे। थैंक यू दोस्तों।